देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखिए क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। पहचान सुनिए, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे वह घर जा रहा है, पहचानिए टेंस को, अंत में क्या आया है? रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में पहचान दें कि रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए बनाने का नियम क्या है। अनुवाद बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम पहला देखिए क्या होता है। एक वचन के कर्ता, कवचन के कर्ता, एक वचन के कर्ता ही, सी, इट और किसी का क्या आ जाए? नाम आ जाए। उसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम, इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्टेप, बहुवचन के कर्ता, बहुवचन के कर्ता वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का। बहुवचन के कर्ता वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक वचन के कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचन के कर्ता वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया आर और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। कंटिन्यूअस में आई को क्या माना गया है? एक वचन, कवचन माना जाता है, एक वचन। लेकिन इस कंटिन्यूअस में आई के साथ सहायक क्रिया लगता क्या है? एम। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सिंपल का स्ट्रक्चर, क्या चीज? किसी किसी टेंस में आई को क्या माना जाता है? अपवाद। अपवाद नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अपवाद नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? सहायक क्रिया एम। यही जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो आई के साथ सहायक क्रिया वाज लगेगा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज, एम या क्या लगाएंगे? आर प्लस क्रिया का चौथा रूप, उसी को बोलते हैं V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? इस पर समझिए एग्जाम्पल एक, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। देखिए लास्ट में आया है कि नहीं? रहा हूँ आया है। इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब बताइए आई के साथ सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कौन सा लगेगा? एम। इसके बाद V1 प्लस ING, तो गो मने क्या होता है? जाना। इसमें ING क्या करें? जोड़ दिए, क्रिया का चौथा रूप बन गया। इसके बाद घर जा रहे तो एक बात बताए थे कि जब स्थान का नाम हो, किसका नाम हो? स्थान का, तो उस स्थान के पहले प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? टू। टू हाउस। अगर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह मुझे
पढ़ा रहा है, वह मुझे पढ़ा रहा है। लास्ट में देखिए रहा है आया है कि नहीं, आया है। इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही। इज एम आर में से कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे? ही एक वचन का करता है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो टीच मीन्स क्या होता है? टीच माने पढ़ाना, आईएनजी जोड़ दिए, बिफोर बन गया कि नहीं? अब किसे पढ़ा रहा है? मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी मी बन गया। अगर एक देखते हैं बहुवचन वाला, कवचन वाला बहुवचन नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए बहुवचन वाला, जैसे वे लोग आगरा से आ रहे हैं। वे लोग आगरा से आ रहे हैं। तो रहे हैं आया है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे लोग की अंग्रेजी दे। फिर देखिए आना की अंग्रेजी क्या होता है? कम होता है कि नहीं? दे एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो सहायक क्रिया इज एम आर में से कौन लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। इसके बाद V1 प्लस आई एन जी, कम माने आना, उसमें आई एन जी क्या करना है? जोड़ देना है। तो क्या बन गया? COMING, कमिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, आगरा स्थान है नहीं है, लेकिन वो आगरा से क्या कर रहे हैं? सब आ रहे हैं। इसका मतलब आ रहे हैं तो आगरा से अब अलग न हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? तो अलगाव के अर्थ में स्थान से पहले क्या लगाते हैं? फ्राम। टू नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फ्राम। मतलब उससे वो अलग हो रहा है अब, तो क्या लगा देंगे? कमिंग फ्राम आगरा। क्या लिख देंगे? कमिंग फ्रॉम आगरा। निगेटिव सेंटेंस परिभाषा, वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है कई बार में। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया इज, एम या आर, प्लस क्या लगा देंगे? नॉट। कर्ता के अनुसार अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज नॉट, आई कर्ता आई है तो सहायक क्रिया एम नॉट, अब बहुवचन का कर्ता है तो सहायक क्रिया आर नॉट लगाएंगे। प्लस V1 प्लस ING प्लस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, जैसे वह एक गाना गा रही, वह एक गाना नहीं गा रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों है? क्योंकि क्रिया के अंत में क्या आया है? रही है। आया है कि नहीं? इसके बाद इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया। क्या गया है? नहीं शब्द। इसका मतलब कौन सा सेंटेंस बन गया? नेगेटिव। तो देखिए निगेटिव बनाने का नियम है। अब बताइए वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे? सी, क्योंकि लड़की है। क्या है? लड़की। वह की अंग्रेजी सी। अब बताइए सी एक वचन का कर्ता है कि बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज नॉट। क्या लगा देंगे? इज नॉट। इसके बाद क्रिया का पहला रूप सिंग मीन्स गाना, और उसमें ING क्या कर दिए? जोड़ दिए। हो गया V1 प्लस ING। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक गाना, तो SONG, ए सॉन्ग हो गया। अब अगर आ गया यहीं पर वह की जगह पर तुम लोग, क्या गया? तुम लोग, तो सी की जगह पर हो जाएगा यू, इज नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा? आर नॉट। क्या हो जाएगा? आर नॉट। अगर यहाँ पर आ गया आई करता, माने मैं एक गाना गा रहा हूँ, तो आई के साथ सहायक क्रिया एम नॉट। क्या लगाएंगे? एम नॉट। इंट्रोगेटिव का समझिएगा ध्यान से। अब इंट्रोगेटिव का परिभाषा, वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का
कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट टाइप बोलते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सेकेंड टाइप। तो देखिए फर्स्ट टाइप यस नो इंट्रोगेटिव का परिभाषा क्या है? वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सेकेंड टाइप का परिभाषा क्या है? वो जब वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आता है तो इसे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नियम क्या है कि कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। समझिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर देखिए, सहायक क्रिया का प्रयोग क्या करते हैं? सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या लगा देंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। यहीं पर सेकेंड टाइप का लिख दें। कौन टाइप? सेकेंड टाइप। ये बताइए सेकेंड टाइप आएगा तो उसमें कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आएगा कि नहीं? उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख देंगे। तो कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी WH इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया इज, एम या क्या लगाएंगे? और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस क्या लगा दिए? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, जैसे क्या राम रोटी खा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ये कौन सा सेंटेंस है? जब क्या से प्रारंभ हो गया इसका मतलब कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप हमेशा किससे प्रारंभ होता है? क्या से। तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं? वाट लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उस टेंस की सहायक क्रिया। अब बताइए राम एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। तो इस क्या की अंग्रेजी के लिए इज, एम, आर में से कौन सा लगाएंगे? इज। इज। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद V1 प्लस ING। बताइए खाना की अंग्रेजी ईट, ING जोड़ दिए, हो गया ईटिंग। हो गया क्रिया का चौथा रूप। इसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। क्या खा रहा है? रोटी। तो ईटिंग द क्या बन गया? ब्रेड। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप वाला यहीं पर समझिए, जैसे वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वे लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो पहचानने का तरीका है कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। इससे समझ जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप? तो देखिए जब क्या से प्रारंभ हुआ ही नहीं है, क्या से प्रारंभ ही नहीं हुआ है तो बताइए फर्स्ट टाइप होगा। ए का मतलब कौन सा टाइप होगा? सेकेंड टाइप। अब बताइए कि वे लोग, देखिए कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है कि नहीं? तो इस कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे, WH इंट्रोगेटिव वर्ड। कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया? वेयर। अब देखिए इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। करता वे लोग, क्या है? वे लोग। वे लोग करता एक वचन है कि बहुवचन? कवचन है, बहुवचन। तो इज, एम, आर में से सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? आर। इसके बाद सब्जेक्ट वे लोग का अंग्रेजी दे, V1 प्लस ING क्या हो गया? GO, गोइंग बन गया। क्या बन गया? गोइंग। यही है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का परिभाषा क्या है? वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है, क्या आता है? उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, क्या हो? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कर्ता के तुरंत बाद
नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो कर्ता के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। स्ट्रक्चर एक बार लिख दे रहे हैं, बस समझिए। अगर फर्स्ट टाइप आ गया तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, एम या क्या लगा देंगे? आर प्लस सब्जेक्ट। अब बताइए इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो इसी कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। ध्यान से देखिएगा, नॉट प्लस V1 प्लस क्या बन गया? ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप आएगा तो बस क्या होगा? देखिए सेकेंड टाइप WH इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे। इसके बाद सहायक क्रिया इज, एम या क्या लगा देंगे? आर प्लस सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए दोनों में अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो स्ट्रक्चर तो पहले वाला एकदम है नहीं है, केवल सब्जेक्ट की बात क्या लगा है? नॉट लगा है कि नहीं? वही नोट में कई बार बताए हैं कि तो कर्ता के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे लोग क्यों दिल्ली जा रहे हैं? वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हो गया? नहीं जा रहे हैं, हो गया। वे लोग क्यों दिल्ली नहीं जा रहे हैं? देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं? इसका मतलब ही कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो टाइप न है, पहला यस नो, दूसरा WH। बताइए क्या से प्रारंभ हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप है, ये नहीं है। फर्स्ट टाइप है, इसका मतलब सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप है तो कब क्यों कैसे हुआ कि बीच में जरूर आया होगा। क्यों आया है कि नहीं? इसकी अंग्रेजी सबसे क्या लिखेंगे? पहले तो WH, क्योंकि अंग्रेजी वाई। ये बताइए वे लोग एक वचन का करता है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कौन लगाते हैं? इसके बाद कर्ता, वे लोग का अंग्रेजी दे। इसके बाद देखिए इसमें नहीं शब्द आया है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट। तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट। इसके बाद जाना की अंग्रेजी गो, ING जोड़ दिए, क्रिया V1 प्लस ING, गोइंग हो गया। इसके बाद बताइए कहाँ जा रहा है सब? दिल्ली। तो दिल्ली के पहले क्या लगा देंगे? टू। ये दिल्ली से घर नहीं ना आ रहा है, दिल्ली क्या कर रहे हैं सब? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो गो टू क्या लिख देंगे? दिल्ली। समझ में आया है? लिख लीजिए।